एमडीएमए यानी कि मेथिलीन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और इसको पूरी तरह से केमिकल्स के थ्रू लैब में बनाया जाता है और ये एक स्टिमुलेंट है। 1912 में जर्मनी की मर्क कंपनी खून रोकने वाली दवा को सिंथेसाइज करने के लिए एक नया तरीका खोज रही थी। कंपनी को बनाना था हाइड्रास्टिनिन, बट इस प्रोसेस के बीच के स्टेप में एमडीएमए नाम का कंपाउंड भी निकला। मतलब कि एमडीएमए सिर्फ एक बीच का केमिकल था। उस समय इस कंपाउंड को साइकोएक्टिव ड्रग की तरह यूज नहीं किया गया और कई दशकों तक इसे भुला भी दिया गया था। इसका ड्रग के रूप में यूज 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब अलेक्जेंडर शल्गिन नाम के एक अमेरिकन केमिस्ट ने इसके साइकोएक्टिव असर को स्टडी किया और कुछ थेरेपिस्ट ने इसको अपने सेशंस में यूज करना भी शुरू कर दिया। और 80 का दशक आते आते एमडीएमए अमेरिका की रेप पार्टियों में एक्सटेसी और मोली के नाम से पॉपुलर होने लगा। ये ड्रग भारत में पहले यूरोप से स्मगल होती थी, लेकिन अब अवैध किचन लैब्स में पीएनके जैसे केमिकल से भी बनाई जा रही है। एमडीएमए यानी कि मेथिलीन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामीन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है और इसको पूरी तरह से केमिकल्स के थ्रू लैब में बनाया जाता है और ये एक स्टिमुलेंट है। 1912 में जर्मनी की मर्क कंपनी खून रोकने वाली दवा को सिंथेसाइज करने के लिए एक नया तरीका खोज रही थी। कंपनी को बनाना था हाइड्रास्टिनिन, बट इस प्रोसेस के बीच के स्टेप में एमडीएमए नाम का कंपाउंड भी निकला। मतलब कि एमडीएमए सिर्फ एक बीच का केमिकल था। उस समय इस कंपाउंड को साइकोएक्टिव ड्रग की तरह यूज नहीं किया गया और कई दशकों तक इसे भुला भी दिया गया था। इसका ड्रग के रूप में यूज 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब अलेक्जेंडर शल्गिन नाम के एक अमेरिकन केमिस्ट ने इसके साइकोएक्टिव असर को स्टडी किया और कुछ थेरेपिस्ट ने इसको अपने सेशंस में यूज करना भी शुरू कर दिया। और 80 का दशक आते आते एमडीएमए अमेरिका की रेप पार्टियों में एक्सटेसी और मोली के नाम से पॉपुलर होने लगा। ये ड्रग भारत में पहले यूरोप से स्मगल होती थी, लेकिन अब अवैध किचन लैब्स में पीएनके जैसे केमिकल से भी बनाई जा रही है।